ऊर्जावान डिप्टी सीएम श्री अरुण साहू जी, रायगढ़ के लोकप्रिय विधायक और हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, हमारे रायगढ़ के लोकप्रिय सांसद श्री राधेश्याम राठिया जी, विधायक संदीप साहू जी, बालेश्वर साहू जी, साहू समाज के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर नीरेंद्र साहू जी, तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष जितेंद्र साहू जी, पूर्व सांसद लखनलाल साहू जी, रायगढ़ के महापौर जीवर्धन चौहान जी, जिला भाजपा के अध्यक्ष अरुणधर दीवान जी, नगर पालिका खरसिया के अध्यक्ष श्री कमल गर्ग जी, महेश साहू जी और रायगढ़ जिला साहू समाज के अध्यक्ष श्री डिग्रीलाल साहू जी, मंच में विराजमान सभी पदाधिकारीगण, इस रेंज के कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण और आज के इस समारोह में उपस्थित पूरे प्रदेश से साहू समाज के सभी सज्जनवृंद, प्रदेश के पदाधिकारी, समाज के जिला के पदाधिकारी, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के साथियों, आज महाशिवरात्रि है। सबसे पहले आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ और पूज्य श्री सत्यनारायण बाबा जी का आशीर्वाद हम सब लोगों को हमेशा मिलते रहे, छत्तीसगढ़ को मिलते रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख और समृद्धि हो। बड़े गौरव का विषय है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए और इस रायगढ़ क्षेत्र के लिए कि 16 फरवरी 1998 से परम पूज्य श्री सत्यनारायण बाबा जी कोसमनारा उत्सव में अपने मुख से मां सरस्वती की साक्षात कृपा जिनको बरसती है, ऐसे कुमार विश्वास जी हमारे बीच है। जोरदार अभिनंदन पंडित कुमार विश्वास जी का करें, जिनके अपने वर्तमान के दौर में किसी भी भगवान के घटनाक्रम को आज के संदर्भ में समसामयिक रूप से बहुत अच्छे ढंग से, विस्तार से, सच्चे अर्थों में, सही अर्थ में हमको न केवल जोड़ते हैं बल्कि समाज में प्रेरणा देने का काम करते हैं। जोरदार अभिनंदन कुमार विश्वास जी के लिए। इस मंच पर ही हमारे एक और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान के सांसद, हमारे विद्यार्थी परिषद के साथी माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी भी मौजूद है। खजुराहो के माननीय सांसद, जोरदार अभिनंदन विष्णुदत्त शर्मा जी का। मंच पर विराजमान जिनका ये पूरा संकल्प है, हमारे सबके वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के ऐसे कामों को लेकर के जिनके मन में शासन की सुव्यवस्था भी है, सभी प्रकार के संकल्पों की पूर्ति के साथ ऐसे अच्छे कामों का भी संकल्प लेकर के आपने वास्तव में ये अद्भुत काम किया। पंडित नरोत्तम शर्मा जी के लिए भी, नरोत्तम मिश्रा जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। हमारे मंत्री, राजस्व मंत्री, सभी भाजपा के वरिष्ठ नेतागण और आप सब आज भाषणबाजी करेंगे तो माइक जिनके हाथ में जाएगा वो अभी पूरी चाबी भर देंगे तो थोड़ा थोड़ा, लेकिन हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। बाबा महाकाल की नगरी से मैं स्वयं आज आपकी कथा सुनने भी आया हूं और हमारे मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका पुनः मैं अभिनंदन करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। भगवान श्री राम के बहुत सारे प्रसंग आपने बताए और बताएंगे भी, लेकिन एक प्रसंग मुझे बहुत अपने आप में मन के लिए भी और अपने सबके लिए भी लालायित करता, मैं उसका जरूर चर्चा करूं। कभी कल्पना करें, भगवान श्री राम के वनवास काल के पहले विश्वामित्र जी महाराज दशरथ
दशरथ से जब भगवान श्री राम को लेने गए, महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में सावन के महीने में हर बार आने का प्रयास होता है। ये हमारे लिए बड़े खुशी का और सौभाग्य का विषय है। आज इस महाशिवरात्रि के अवसर पर पूज्य बाबा श्री सत्यनारायण जी से, भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं कि उनका सदैव आशीर्वाद मिलता रहे। और ये साहू समाज बहुत ही शिक्षित और समृद्ध समाज है। लगातार हम साहू समाज के कार्यक्रम में पूरे प्रदेश में जहां भी बुलाते हैं और करीब करीब हर कार्यक्रम में बुलाते हैं, तो वहां पर जाना होता है। कई आदर्श साहू समाज की तरफ से स्थापित होता है। युवक युवती परिचय, सामूहिक विवाह, तो इस तरह से एक आदर्श प्रस्तुत करने का काम समाज करता है। और इस तरह के कार्यक्रमों से, सम्मेलन से समाज और मजबूत होता है, बलशाली होता है। और कोई भी समाज इस तरह से अगर संगठित होता है तो उससे सिर्फ समाज को लाभ नहीं होता है, बल्कि पूरे प्रदेश और राष्ट्र को इसका लाभ होता है, राष्ट्र इससे बलशाली होता है। तो ऐसा काम साहू समाज कर रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आगे इसी तरह से समाज विकास करता रहे। हम रात में 12 बजे के बाद यहां पर आए थे और सपत्नीक आए थे, पूजा अर्चना किए भोले बाबा का, पूज्य सत्यनारायण बाबा जी का। और कल 1,20,00,000 रुपए का भूमि पूजन का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है इस क्षेत्र के विकास के लिए। और अंदर ही एक बहुत बड़ा शिवलिंग, उसकी भी स्थापना रात में किए हैं। तो लगातार यहां का विकास होता रहा है। और एक और समस्या यहां की है, मुझे तो सब समस्या मालूम है, है कि यहां जो जगह है निजी जमीन है लोगों का, सरकारी जमीन भी नहीं है। और जब पहली बार हम सांसद बन के यहां पर आए तो उस समय रोड वगैरह के लिए भी जमीन नहीं थी। सब तक कभी वहां तो भगवान परशुराम जी का घटनाक्रम सबको मालूम है, एक तरह से बड़ी कठिन थी। लेकिन मैं आज के इस अवसर पर आपसे उम्मीद करूंगा कभी विस्तार से आप इस पे अपना प्रकाश डालेंगे। मैं अपनी बात का यहीं विराम देता हूं, सभी को चरणों में प्रणाम करता हूं। और महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान श्री राम की कथा, और वैसे भी महादेव के मंदिर में जाओ और साक्षी गोपाल नहीं करो तो भगवान आशीर्वाद नहीं देते। और साक्षी गोपाल गोपाल जी के पास और महादेव को याद नहीं करो तो भगवान का पूरा आशीर्वाद नहीं मिलता। इसलिए एक मंत्र है, शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः। सच्चे अर्थों में महाशिवरात्रि में शिवाय नमः विष्णुवे नमः हो रहा है। मेरी अपनी ओर से पुनः आपका वंदन, अभिनंदन। सबके साथ प्रेम से बोले महाकाल महाराज की, प्रभु रामचंद्र महाराज की, नवग्रह देवता की बहुत बहुत बधाई। माननीय नरोत्तम जी, आपने जंगल में मंगल करके अद्भुत ये स्थान बनाया। वास्तव में ऐसा लगता है कि अगर मध्य प्रदेश कोई आए और यहां नहीं आए तो आनंद नहीं आएगा, इतना अद्भुत धाम बना है। मेरी अपनी ओर से बधाई। अभी इस प्रसंग पर हम मैं डॉक्टर नरोत्तम जी मिश्र से निवेदन करता, अब बीच में मध्य प्रदेश के कृषि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का पुष्पहार पेना करके स्मृति चिन्ह आजादी यहां पर आता रहा हूं। और आज अगर मैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के दायित्व पर हूं तो इसमें भी बाबा का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आज उनके बदौलत ही इस मुकाम पर हम पहुंचे हैं। और अभी मात्र 2 साल हमारी सरकार को हुए हैं। आप सब लोगों ने देखा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव के समय जो हमारी पार्टी ने और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से जो वादा किए थे, जिसको हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए हैं, तो मोदी की गारंटी का अधिकांश काम को पूरा किए हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे किसानों से किया हुआ वादा हो। आज ये तीसरा साल धान भी 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदे हैं, 2100 रुपया धान का कीमत भी दे रहे हैं। और इस बार होली के पहले 25,24,000 किसान इस साल धान बेचे हैं और उनकी अंतर की राशि जो है वो 10,000 करोड़ रुपया से ज्यादा है। होली के पहले ऐसे सभी 25,24,000 किसानों के खाते में 10,000 करोड़ से भी ज्यादा जो अंतर की राशि है उसको भेजने का काम करेंगे। और वैसे तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा समाज को कि हम लोग रामलला दर्शन योजना इसकी भी शुरुआत किए हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम से हमारे छत्तीसगढ़ वासियों का विशेष नाता है। हम लोग प्रभु श्री राम को अपना भाचा मानते हैं। माता कौशल्या का मैके ये छत्तीसगढ़ है और इस नाते प्रभु श्री राम हम लोग के भाचा हुए। तो 500 साल के संघर्षों के बाद आज जब अयोध्या के भव्य मंदिर में भगवान राम विराजे हैं, तो ये फर्ज बनता है कि यहाँ के अधिक से अधिक राम भक्त अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम का दर्शन करें, उनका आशीर्वाद लाभ लें। तो अभी तक 42,000 से ज्यादा ये 2 साल के अंदर में हमारे राम भक्त अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम का दर्शन और आशीर्वाद लेकर आ चुके हैं। और लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। और मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना इसकी शुरुआत डॉक्टर रमन सिंह जी किए थे। कहे कि हमारे बहुत बूढ़े बुजुर्गों की इच्छा होती है कि अंतिम समय में कोई न कोई तीर्थ व्रत करके आ जाएं, लेकिन हर परिवार में वो सक्षमता नहीं होती है। वो काम भी श्रवण कुमार का काम डॉक्टर रमन सिंह जी शुरू किए थे, बीच में वो बंद हो गया था, अभी फिर शुरू किए हैं। और अभी तक 5,000 से ज्यादा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना का भी लाभ ले चुके हैं। 19 जगह को चिन्हित किए हैं, 19 जगह को पूरे देश में 19 तीर्थ को चिन्हित किए हैं। और हमारे बूढ़े बुजुर्ग जहां की भी इच्छा रखेंगे, सरकार अपने खर्चे पर वहां का तीर्थ कराएगी। ये 60 साल से ऊपर वालों के लिए है। और इसमें जो परित्यक्ता हैं, जो विधवा हैं, जो दिव्यांग हैं, इनके लिए कोई उम्र की प्रतिबंधता नहीं है, वो कम उम्र के भी जा सकते हैं। तो ये धर्म के क्षेत्र में हमारी सरकार प्रयास किया है। और अंत में एक भवन का मांग हो रहा है वित्त मंत्री जी, उसके ऊपर तो घोषणा कर दे। तो एक जो भवन बनाए हैं कर्मा साहू सामुदायिक भवन, तो उसका ऊपर बनाना है, तो उसके लिए 50 लाख रुपया की मैं घोषणा करता हूं। और बाकी और भी अलग अलग जगह की समस्या है, वो सबको दिखवा लेंगे। कभी कोई राशि वगैरह स्वीकृत हुई थी जो रिलीज नहीं हो रहा है, उसमें क्या समस्या है वो सबको भी हम लोग देख लेंगे। अंत में पूरे साहू समाज जो पूरे प्रदेश भर से आए हैं, सबका मैं एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए पूज्य माता जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और पूज्य सत्यनारायण बाबा जी से फिर से उनके चरणों में प्रणाम करते हुए और निवेदन करते हुए कि उनका आशीर्वाद हम सब लोगों के ऊपर, पूरे छत्तीसगढ़ के ऊपर हमेशा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपके इस यशस्वी मुख्यमंत्री के उद्बोधन से हम सब आह्लादित हैं, मुग्ध हैं और हम गौरवान्वित हैं। हमें आपका आशीष मिला, आगे भी मिलता रहेगा। तेरा शुभ गुण सदन मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन, नील सरोरुह श्याम, करुण अरुण बारिज नयन, कर
करऊं सुममौर धाम, सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन, जाहि दीन बरनेह करऊ कृपा मर्दनमयन, करऊ कृपा मर्दनमयन, करऊ कृपा मर्दनमयन। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। यह सुंदर अवसर है कि आज महाशिवरात्रि के पुण्य पर्व पर भगवान महाकाल के लोक से, उनकी नगरी से प्रदेश के मुखिया, आपके यशस्वी मुख्यमंत्री और मेरे लगभग 3 दशकों से भी पुराने मित्र भाई डॉक्टर मोहन यादव जी यहां पधारे हैं। नरोत्तम जी, आपके इस संकल्प में जो कुछ हो रहा है वो नियत निर्धारित है। पहले दिन राम कथा के आचार्य शंकर जी की कथा कहने के लिए प्रदीप जी आए, उसके बाद स्वयं राम के विषय में चर्चा करने के मेरी हाजिरी लगी, और अब राम की कृपा से जो विभूषित हैं उन पर चर्चा करने के लिए परसों के बाद हमारे परम प्रिय छोटे भाई और बागेश्वर धाम उपाख्य से विभूषित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री स्वयं आने वाले हैं। ये सब भगवती की निर्धारणा है, ये सब नवग्रह की निर्धारणा है। और अगली जो युति बता रहा हूं उस पर पूरा सदन मेरी उद्बोधन पीठिका की ओर से मुख्य अतिथि का स्वागत करे। ये शायद विश्व में कहीं नहीं हुआ होगा कि महाशिवरात्रि के दिन राम की कथा सुनने के लिए मोहन आया है, ये केवल यहीं पर हुआ है। और मोहन भी जब पृथ्वी पर आए थे और यह शंकर जी को सूचना मिली कि पृथ्वी पर द्वापर में ब्रज में मोहन प्रकट हुए हैं, तो भगवान भी, शंकर जी भी पृथ्वी पर आए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, मेरा बड़ा मन मचल रहा है, अब तक तो बड़ा मर्यादित मैंने अपना भगवान देखा था, राम बड़ी मर्यादा में रहते हैं, उनके साथ तो हंसी टिटोली भी नहीं हो सकती। सुना है बड़ा नटखट है, सुना है बड़ा रसिक है, सुना है बड़ी अच्छी बांसुरी बजाता है, सुना है बड़ा अच्छा रास रचाता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में जाना और कुंज वन में वो रास रचाएगा तो उससे वहां भेंट हो जाएगी। और महादेव स्वयं मोहन जी पृथ्वी पर आए, ब्रज में हमारे पधारे, सारी गोपिकाएं इकट्ठी हो गईं। जैसे ही मोहन ने कुंज में प्रवेश किया, उनकी पारखी दृष्टि पहचान गई कि सारी गोपिकाएं जो थोड़ी छोटी हैं, इनके बीच में एक दीर्घकाय गोपिका पूरा अवगुंठन डाले हुए, स्वयं को पूरा ढके हुए खड़ी है, ये कोई और है। कृष्ण जी ने कहा कि आज आगे से रास प्रारंभ नहीं करूंगा, सबसे पीछे जो गोपिका खड़ी है उससे ही रास प्रारंभ करूंगा। गोपिकाओं को चीरते हुए मोहन पहुंचे सीधे महादेव के पास। महादेव साड़ी में लिपटे हुए ऊपर से नीचे तक। अब कोई इतना विराट आदमी साड़ी पहन ले तो कैसा लगेगा। कृष्ण से बचने के लिए महादेव भागे, पीछे पीछे कृष्ण भागे। शरद पूर्णिमा में विश्व की समस्त गोपियों ने देखा, इंद्रियों ने देखा, वेद की श्रुतियों ने देखा कि मोहन भाग रहे हैं शंकर को पकड़ने के लिए। लेकिन अगर मोहन ठाल ने किसी को पकड़ना है तो वे कोई भी हो पकड़ में आ ही जाते हैं, ये तो सामान्य नियम है। और अंततः कृष्ण जी ने शंकर जी को, महादेव को बाहों में भर लिया। घूंघट उठाया तो देखा कि अंदर तो देवादिदेव शंकर जी ने हाथ जोड़े, कहा भगवान पता चला आप ब्रज में पधारे हैं, पता चला कि बड़ा रस बरस रहा है और मैं तो कला का आदि देव हूं तो रस लेने के लिए आ गया, लेकिन आज ही आपका नृत्य देख पाऊंगा। ये कैसे संभव हो कि जन्म जन्मांतर तक मैं आपका पराक्रम देख सकूं, आपका ब्रज का रस देख सकूं। कृष्ण ने कहा, मोहन ने कहा, आप निश्चिंत रहिए महादेव, आप राम के भक्त हैं, आप स्वयं देवादिदेव हैं। मैं आपको यह आशीर्वाद देता हूं कि आप अनंत काल तक ब्रज में रहेंगे और इसी स्त्री वेश में रहेंगे। आप हमारे ब्रज में पधारिए। आज भी वहां पर गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, जहां भगवान शंकर को भभूत नहीं चढ़ाई जाती, साड़ियां चढ़ाई जाती हैं, बिंदियां चढ़ाई जाती हैं, चूड़ियां चढ़ाई जाती हैं और स्त्रियों के प्रसाधन चढ़ाए जाते हैं। तो
मुझे लगता है आज वही पल दोबारा साक्षात हुआ है कि स्वयं मोहन शंकर की कथा सुनने के लिए यहां पधारे हैं। आज शिवरात्रि है। एक प्रसंग मुख्यमंत्री जी ने यहां छेड़ा। उन्होंने कहा मेरी जिज्ञासा है कि राम जी को लेने के लिए जब विश्वामित्र गए थे तो ये शादी क्यों करा लाए, जनकपुर तक कैसे पहुंच गए। विश्वामित्र जब राम जी को लेने गए तो उस समय राम जी की आयु 15 वर्ष थी और विश्वामित्र जी से दशरथ जी ने कहा आप तो इतने बड़े साधु हैं, इतने बड़े संत हैं, जरा सा कमंडल का जल हाथ में लीजिए और राक्षसों को भस्म कर दीजिए, मेरे इस बच्चे को क्यों ले जाते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा मैं साधु हूं, साधु के लिए क्रोध वर्जित है, इसलिए क्रोध नहीं कर सकता, और तुम्हारे बेटे को दशरथ इसलिए ले जाना चाहता हूं। अब जो बात कह रहा हूं सत्ता मंच पर बैठी है इसलिए कह रहा हूं, सत्ता को यह बात सुननी चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा 4 चीजें हैं, इनमें से एक किसी को मिल जाए तो आदमी पागल हो जाता है। तुम्हारे बेटे के पास ये चारों हैं, उसके बाद भी विनम्र है, शालीन है, संतों की सेवा करना जानता है, इसलिए इसको ले जाना चाहता हूं। और वो 4 चीजें क्या हैं? यौवन, जवानी। जब जवानी आती है तो आदमी बौरा जाता है। जाड़े में मां कहती है कि स्वेटर पहनकर रात को बाहर जा, 3 बटन खोल के जाता है, सुनता ही नहीं है। और कल तो जवानों का दिन गया है जो विश्व वाले मनाते हैं, हम तो मनाते नहीं, वो मनाते हैं बाहर वाले। जवानी जब किसी पेड़ पर आती है, पौधे पर आती है, तो कांटों में भी सुगंध आ जाती है। संतोषानंद हमारे गीतकार हैं, उनकी पंक्ति है, मतलब यही सिखाती है और हुस्न की किताब के मौसम में तो कांटों पे भी आ जाता है शबाब। जवानी किसी को मिल जाए तो पागल हो जाता है। दशरथ तुम्हारा पुत्र युवा है, जवान है। दूसरी चीज क्या है? धन। पैसा मिल जाए तो आदमी बौरा जाता है, और नया नया पैसा मिल जाए तो बहुत ही बौरा जाता है। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। किसी को दौलत मिल जाए नई नई तो पागल हो जाता है। और तीसरी क्या चीज है? यौवनम, धन, संपत्ति। अगर किसी को संपत्ति मिल जाए, संपत्ति में चाहे मकान मिल जाए, घर मिल जाए, या अपने बाप दादाओं की पार्टी मिल जाए कोई, तो कैसा पागल हो जाता है। दिल्ली तक आपने देखा है कैसे बावरा हो जाता है, समझ में नहीं आता है क्या करना। और आखिरी चीज है प्रभुत्व। अगर किसी को प्रभुता मिल जाए अचानक कहीं से तो वो भी बौरा जाता है। अचानक सरकार, सत्ता मिलने पे आदमी कैसे बौरा जाता है, ये हमसे बेहतर कौन जानता होगा। हमने तो भोगा है, हम तो भोग कर आए हैं यहाँ। तालियां आपकी आज कम उठ रही हैं, पता नहीं क्यों। दिन तो महाशिवरात्रि का है। ये सारी चीजें तुम्हारे बेटे पर हैं, उसके बाद भी ये संतों की सेवा करता है, इसलिए मुझे राम की आवश्यकता है। आज शिवरात्रि है। दुनिया की सबसे बड़ी वेडिंग सेरेमनी आज ही के दिन हुई। दुनिया में ऐसा कोई विवाह नहीं हुआ जैसा शंकर का विवाह हुआ। वे भूत भगवान शंकर जो हमारे लोक देवता हैं, राम हमारी पृथ्वी की मर्यादा है, कृष्ण हमारी पृथ्वी का रस है। और अगली पंक्ति पर पूरा सदन शिवरात्रि को आनंदमय मनाने के लिए पूरे उत्साह के साथ, जैसे कल आप उत्साह से जीवंत कर रहे थे इस पंडाल को, हजारों लोग ऐसे करें। राम इस पृथ्वी की मर्यादा है, कृष्ण इस पृथ्वी का रस है, और शंकर इस पृथ्वी का मंगल है। उनके माध्यम से मंगल संपन्न हो। जो भस्म को भी पवित्र कर दे, जो शमशान को जीवंत कर दे, जो समाज के समस्त त्याज्य व्यक्तियों को अंगीकार करके शोभन कर दे, वो शंकर है। इसीलिए उनके आलोक में लिखा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। वे कला के देवता हैं। जब दूरदर्शन हमारे यहाँ आता था बचपन में, जो पुराने लोग बैठे होंगे मेरी तरह जो 50 पार कर गए, तो दूरदर्शन के गोले पे लिखा रहता था सत्यम शिवम सुंदरम।
द ट्रुथ, द ब्यूटीफुल एंड द बिनोवेलेंट। आजकल जो टीवी पर चैनल आते हैं उन पे क्या लिखा रहता है? फूहड़म, फुलिशम, वल्गरम, 3 चीजें लिखी रहती हैं। भगवान शंकर हमारे मंगल के देवता हैं, आनंद के देवता हैं। आइए पहले उन्हें प्रणाम कर लेते हैं, फिर संवाद प्रारंभ करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवम भवानी सहितम नमामि। भवम भवानी सहितम। शंकर जीवंत परंपरा के गायक हैं। एक जर्मनी का बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ है नीत्शे, उसने कहा है उदास परंपराएं समाज को बीमार बनाती हैं। शंकर इस परंपरा के हैं जो इस समाज को जीवंत बनाते हैं। शमशान से खराब कोई जगह नहीं है, लेकिन अगर मसान में कोई होली खेल सकता है तो वे शंकर है। होली आने वाली है, केवल शंकर है। क्यों गए हैं शंकर शमशान में? बनारस जाइए, किसी से पूछिए कि शंकर शमशान में क्यों रहते हैं। दिन भर भगवान राम का नाम स्मरण करने पर एक दिन शंकर जी बनारस की गली में कहीं बैठे हुए थे, सामने से राम नाम जपने वाले लोग जा रहे थे। रात्रि हो गई तब भी लोग जाते रहे, राम नाम सत्य है। किसी ने पूछा कहां जाते हैं, तो कहा कि मणिकर्णिका जाते हैं जहां आपके नेत्र की ज्योति जलती है। तो उन्होंने कहा कि सूर्य के डूबने के बाद तो संस्कार होता नहीं है। फिर बोले आपके नेत्र की ज्योति तो प्रतिपल चिता की भस्म लेती है, अंगराग बनाती है, इसलिए वहां प्रतिपल होता है। तब से आज तक राम का नाम प्रतिपल सुनने को मिलता रहे, इस कारण शंकर शमशान में रहते हैं। खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। यह महाशिवरात्रि का पर्व है। शिव से कुछ चीजें समझिए। शिव अपने आप में इस पूरी दुनिया में जो कुछ कंसेप्ट चल रही हैं उनके सबसे आदि देवता हैं। पढ़े लिखे लोग जो है इसे नोट करेंगे अपने जीवन में। पूरा विश्व कह रहा है कि विश्व को मिनिमलाइज करो, कम से कम में काम चलाओ। आजकल ऐसे रिजॉर्ट बन रहे हैं जो न्यूनतम सुविधा से चलें। हमारे उत्तर भारत में एक रिजॉर्ट है जहां बिजली नहीं है, रात्रि हो जाने पर सोना पड़ता है, जहां इंटरनेट नहीं है, और आपको आश्चर्य होगा कि वहां बुकिंग कराने के लिए 1 लाख रुपए देना पड़ता है प्रतिदिन का। वही जो पैदा होता है वो खाया जाता है। मिनिमलाइज करो, जीवन को बहुत कम कर दो। शंकर ने जीवन को मिनिमलाइज कर रखा है, शंकर ने जीवन को न्यूनतम कर रखा है। देवताओं की प्रतिष्ठा के लिए आपको उनके बहुत सारे आभूषण बनाने पड़ेंगे, देवताओं की प्रतिष्ठा के लिए आपको उनके बहुत सारे रत्न बनाने पड़ेंगे। लेकिन मेरे महादेव ऐसे हैं कि जंगल में कहीं भी गंगा के, नर्मदा के अंदर से आया हुआ एक पत्थर अगर कोई महिला अपनी आस्था का जल उड़ेल कर कहीं पर रख दे तो वहीं महादेव विराजमान हो जाते हैं, वहीं महादेव जीवंत हो जाते हैं। वामपंथी मित्र जो हमारे कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में बहुत प्रश्न हैं, उन्हें जानना चाहिए कि साम्यवाद के और समाजवाद के बड़े प्रणेता राम मनोहर लोहिया ने एक किताब लिखी है, राम कृष्ण शिव, कभी पढ़िएगा, सस्ता साहित्य मंडल से मिलती है। उसमें शंकर जी के ऊपर अद्भुत लिखा है। हमारे देश के एक बड़े कवि जो वामपंथ के बड़े कवि माने जाते थे, अज्ञेय, उन्होंने कविता लिखी, यह देश कि जहां पथ का पीड़ादायी पत्थर किसी पीपल के नीचे रखकर कोई सदवा लोटा भर जल उड़ेल दे तो पथ का पीड़ादायी पत्थर पीड़ा हर हर शंकर बन जाता है। हम मोर की तरफ जा रहे हैं, और मिले और मिले और मिले। शंकर कह रहे हैं न्यूनतम करो, शंकर कह रहे हैं वस्त्र भी न्यूनतम करो, एक मृगछाला पहनो। शंकर कह रहे हैं ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स हटा दो, मसाने से एक मुट्ठी राख उठाओ और भस्म लपेट लो। शंकर कह रहे हैं।
शंकर कह रहे हैं कि कुछ भी ढूंढो मत, जो प्रकृति में मिल रहा है, गंगा बह रही है उसी का जलपान करो। ये शंकर कह रहे हैं। प्राप्त और पर्याप्त के बीच का अंतर है शंकर। पूरी दुनिया कह रही है कि लीडरशिप आनी चाहिए, लीड करना आना चाहिए। इस विश्व को अगर किसी ने लीड करना सिखाया है तो वो शंकर ने सिखाया है। समुद्र मंथन के बाद उच्चैश्रवा को लेकर जा रहा है इंद्र, ऐरावत को लेकर जा रहे हैं इंद्र। कौस्तुभ मणि पहुंची है विष्णु जी के पास, लक्ष्मी पहुंची है, भगवती पहुंची है श्रीहरि विष्णु जी के पास। लेकिन एक तत्व बच गया है, कालकूट विष जो सबसे पहले प्रकट हुआ है। जो कालकूट विष पीकर लीड करे कि कोई दिक्कत नहीं मैं खड़ा हूं, वो शंकर है। महादेव के लोक से आए मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, इस विजय में, इस राज्याभिषेक में जिसमें आप मुख्यमंत्री बने हैं, लोगों को बहुत आनंद मिलेगा। लेकिन इसका जरा सा भी अपयश पीने का समय आएगा तो आपको पीना पड़ेगा, क्योंकि आप शंकर के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि आप शंकर के लोक से आए हैं। शंकर कालकूट को कंठ में धारण करते हैं, उसको हृदय तक नहीं जाने देते। इसका प्रतीक समझिए। अगर कोई निंदा करे, अगर कोई अपयश मिले तो केवल गले तक पहुंचाओ, उसको हृदय तक मत ले जाओ। अगर हृदय दूषित हो गया तो हृदय में है सब कुछ, वो भी दूषित हो जाएगा। शंकर इस बात के प्रतीक हैं। शंकर एकमात्र देवता हैं पूरे विश्व के जो लिंग भेद नहीं करते, जो जेंडर इक्विटी में भरोसा करते हैं। आज तक किसी दुल्हन को जो प्रतीक्षा में बैठी है, उसे देखने के लिए, उसको शांत करने के लिए, उसके तप को नॉर्मल करने के लिए कोई वर नहीं गया है, मेरे शंकर गए हैं। जो पार्वती के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, जो भगवती सती के अपमान का बदला ऐसे लेते हैं कि प्रजापिता द्वारा अभिषिक्त प्रजापति दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। शंकर इंक्लूसिव हैं, केवल देवता नहीं चाहिए उन्हें। भूत आ जाए, पिशाच आ जाए, जंगल के लोग आ जाएं, बिच्छू आ जाए, सांप आ जाए, सभी लोग शंकर को प्रिय हैं। अगर विश्व में एक देवता ढूंढा जाए तो पिछड़ों को, वंचितों को, त्याज्य लोगों को, समाज की मुख्य धारा के बाह्य लोगों को साथ लेकर चलता हो तो वो मेरे राम की आराधना करने वाले देवादिदेव शंकर ही हो सकते हैं। वे ईश्वरों के भी देवता हैं और वो देवों के भी देवता हैं। आइए उनकी प्रार्थना में कुछ समय बिताते हैं। मुख्यमंत्री जी को वापस राजधानी लौटना है। उनके प्रश्न का मैंने समाधान किया जो उनका कहना था। बीच में बात रह गई, मुख्यमंत्री जी आपको फोन आ गया। विश्वामित्र जी जब मिथिला लेकर गए राम जी को, तो गुरु ने कहा कि मिथिला चलो, तो चेला चल दिया। उस धनुष का तोड़ना इसलिए नहीं था कि सीता जी से विवाह हो जाए, गुरु ने कहा तोड़ दो तो तोड़ दिया। उठो राम भंजौ भव चापा, राम उठो, अब कोई नहीं तोड़ पा रहा है धनुष को, बेटा तू ही उठ, पृथ्वी खाली है तू ही जा। उठो राम भंजौ भव चापा, मेटहु तात जनक के तापा। ये जनक बहुत दुखी है, इनके ताप को दूर करो। यहीं तक का काम था। जैसे ही धनुष टूटा मोहन जी, जनक जी ने कहा कि धनुष टूट गया, ये मेरी बेटी आपकी हुई, आप इससे विवाह कर लीजिए। डबरा के लोग को मेरे राम ने, मेरे सरकार ने हाथ जोड़ दिए। उन्होंने कहा साहब देखिए, आज्ञा गुरुजी की यहीं तक थी कि धनुष तोड़ो, विवाह करने के प्रति मैं स्वीकृति नहीं दे सकता। जनक ने कहा कि संकल्प तो मेरा यही था कि जो धनुष तोड़ेगा उससे शादी करूंगा। बोले आप अपना संकल्प जानिए, मैं विवाह नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन के इस महत्वपूर्ण निर्णय को मैं अकेले नहीं ले सकता। जब तक अयोध्या में रहने वाले मेरे पिता दशरथ को बुलाकर आप उनकी आज्ञा नहीं दिलाएंगे, तब तक मैं विवाह नहीं कर सकता। ये हैं वैलेंटाइन डे के दिन अराजकता को, एक छलके हुए पल को समर्पण मानने वाली पीढ़ी को यह जानना पड़ेगा कि राघवेंद्र राम भी जब 16 वर्ष के हुए हैं और विवाह की जगह पर पहुंचे हैं, तो दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी राजा विदेह के सामने यह कहने की हिम्मत रखते हैं कि साहब ऐसे नहीं कर सकता। और आजकल माई लाइफ माई स्पेस, मेरा जीवन मेरा स्पेस, राम कह रहे हैं कि पहले पिता की आज्ञा होगी। तब आपने देखा होगा कि दशरथ जी को बुलाया गया, दशरथ जी से आज्ञा ली गई और इसके बाद भगवती का विवाह
मेरे सरकार से हुआ। तो एकमात्र ऐसा उदाहरण जो अपने जीवन की प्रत्येक बात में मर्यादा का पालन करता है, उसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। धर्म भूमि है। आइए तब तक प्रार्थना कर लें शंकर जी की, फिर सब लोग संवाद करते हैं। आइए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश वाकाशमासं भजेहम निराकारम्।